नमस्कार, धारवी रफ्तारवी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सीमा पार तस्करी का किया भांडाफोड़, 2 नार्को तस्करों को किया गिरफ्तार, 70 करोड़ की हेरोइन जब्त, लाखों कैश भी मिला। पाकिस्तान से भेजी गई थी ड्रग्स, बैग पर दिखे गए पाक अफगान के निशान। नशे के कारोबारियों के खिलाफ कुपवाड़ा पुलिस की जंग जारी है। सौगाम पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर चेकिंग के दौरान 4 तलाशी ली। परिणाम स्वरूप 4 व्यक्तियों के कब्जे से नशीला पदार्थ और हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारतीय सेना ने अखनूर के गवर्नमेंट हाई स्कूल हमीरपुर में सीमावर्ती गांव के स्कूलों के छात्रों के लिए हथियारों और उपकरणों के प्रदर्शन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम ने छात्रों को भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले नवीनतम हथियारों और उपकरणों को देखने और सीखने का अवसर प्रदान किया। एकल अभियान भाग अंचल राजौरी कालाकोट में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस समारोह में कालाकोट और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। कश्मीर के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी देवेंद्र सिंह ने कहा, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को 2 साल के लिए पासपोर्ट जारी किया गया है। इल्तिजा मुफ्ती को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पासपोर्ट जारी किया गया। ये पासपोर्ट सिर्फ यूएई के लिए जारी किया गया। हंदवाड़ा के जंगलों में सेना और पुलिस के एक बड़े ऑपरेशन में हथियारों और गोला बारूद की एक बड़ी खेप जब्त की गई। तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों के 2 ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। जम्मू कश्मीर डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में स्थानीय और पाकिस्तानी आतंकियों की संख्या अब तक की सबसे कम है। उन्होंने कहा, युवाओं ने आतंकवाद को अब नकार दिया है। ड्रोन के मामले पर दिलबाग सिंह ने कहा, इससे निपटने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एडवोकेट सैयद वजाहत ने एलजी मनोज सिन्हा के बयान का स्वागत किया। मनोज सिन्हा ने शासकीय भूमि पर से अवैध कब्जा हटाने का अभियान जारी रखने की बात कही। उन्होंने गरीब एवं आम लोगों को राहत देने की बात कही थी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कठुआ में मिठाइयां बांटकर भारतीय जनता पार्टी का 43वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम में मौजूद पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरेंद्र जसरोटिया ने कहा, पार्टी ताकत से ताकतवर होती जा रही है। भाजपा आम लोगों के साथ चल रही है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए अलग एनडीआरएफ बटालियन के गठन के बाद एनडीआरएफ ने अब जम्मू कश्मीर में ही मुख्यालय स्थापित करने के लिए एक अभियान शुरू किया। एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल ने बताया, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सांबा जिले के सीमावर्ती इलाके कैंप का दौरा किया और एनडीआरएफ की स्थिति की समीक्षा की। मेंढर में विधवाओं के रोजगार के लिए मेंढर बटालियन द्वारा मशरूम उत्पादन प्लांट लगाए गए हैं। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा प्रतिदिन महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। भदरवाह जिले में हनुमान जन्मोत्सव धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। नीलगंगा के तट पर पांडवों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध प्राचीन गुप्त गंगा मंदिर के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की लाइनें लगी रहीं। वीएचपी ने बाइक रैली के रूप में यहां से यात्रा भी निकाली, जो भदरवाह शहर के विभिन्न हिस्सों से होती हुई गुजरी। रमजान का पाक महीना, इस महीने में भिखारियों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। भिखारियों की संख्या बढ़ने से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना है। डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी ने भी एसएमसी और जिला प्रशासन से भिखारियों पर लगाम कसने की अपील की है। लद्दाख मैराथन का 10वां संस्करण आज से शुरू हो रहा है, जो 4 जून तक जारी रहेगा। मुख्य मैराथन 7 सितंबर से शुरू होगी। इस इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन 7 अप्रैल से होगा। थाना मंडी में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध किया। प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने भाजपा सरकार पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने में विफल रहने का आरोप लगाया। ये विरोध कांग्रेस सत्याग्रह का हिस्सा रहा।
एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंद्र पाल सिंह का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस लापरवाही से ड्राइविंग और स्टंट बाइकिंग को रोकने के लिए तेजी से कदम उठा रही है। उन्होंने कहा, माता पिता को भी कम उम्र में बच्चों को वाहन नहीं देना चाहिए। लद्दाख ट्रैफिक पुलिस ने स्टिकर चालान मामले में दोपहिया वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की है। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले 6 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की भी सिफारिश की गई। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नौशेरा राजौरी में वन विभाग द्वारा एक बड़ी पहल की गई है। वन विभाग द्वारा 2 किलोमीटर लंबा ट्रैकिंग पथ बनाया गया है। लोगों ने वन विभाग के प्रयासों की सराहना की और कहा कि जंगल के बीच में ऐसा ट्रैक मार्ग विकसित किया गया है जिससे मनुष्य प्रकृति से जुड़ सके। जम्मू कश्मीर सरकार ने ठग किरण पटेल को गुजरात पुलिस को सौंप दिया है। श्रीनगर के सीजेएम के निर्देश पर किरण पटेल को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की हिरासत में सौंपा गया। आरएसपुरा क्षेत्र के गांव टांडा में भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन कर पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान पार्टी का झंडा फहराया गया। पुंछनगर में भी पवन हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जहां मंदिरों में लोगों ने विशेष पूजा अर्चना की, वहीं इस अवसर पर नगर के मोहल्ला शंकर नगर में स्थित प्राचीन बागीची हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में स्कूल का प्रोस्पेक्टस जारी किया गया। इस मौके पर एसडीएम आरएस पुरा रामलाल शर्मा ने कहा, बहुत कम सरकारी स्कूल हैं जो प्रोस्पेक्टस जारी करते हैं, लेकिन स्कूल की ओर से लगातार इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं जिससे छात्रों को स्कूल की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी मिल रही है। कल हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो गया। बजट सत्र के दौरान 75 घंटे तक सदन की कार्रवाई चली, जिससे सदन की उत्पादकता 93.75% थी। बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान रूल 62 के तहत 5 मुद्दों पर चर्चा हुई, जबकि सत्र में नियम 130 के तहत 7 मुद्दों पर चर्चा की गई। अब हिमाचल में एक भी बच्चा अनाथ नहीं है, बल्कि जो बच्चे कल तक अनाथ थे वो अब चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट हो गए हैं। इसे लेकर विधानसभा में हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय विधेयक पारित हो गया। हिमाचल विधानसभा से भूगर्भ जल संशोधन विधेयक भी पारित हो गया। 2005 में बने भूगर्भ जल कानून के तहत बिना अनुमति बोरवेल करने पर 5 साल और 10 लाख के जुर्माने का प्रावधान था, जिसमें संशोधन करते हुए सरकार ने 5 साल की सजा के प्रावधान को खत्म कर दिया। भांग की खेती पर हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम सुक्खू ने भांग की खेती को वैध करने के लिए सर्वदलीय कमेटी बनाने का फैसला किया है। इस कमेटी में भांग पैदा करने वाले क्षेत्रों के विधायक शामिल रहेंगे। हिमाचल विधानसभा सत्र के 16वें दिन की कार्रवाई के दौरान सुंदरनगर के ऑक्सीजन प्लांट का मुद्दा सदन में गूंजा। इस मुद्दे को विधायक राकेश जामवाल ने सदन में उठाया, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने जल्द के स्विच को ठीक करवाने का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सीसीए और कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में गैस प्राइस में संशोधन करने का फैसला लिया गया। फैसले से पीएनजी सीएनजी के दाम कम होंगे। हिमाचल नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने एक कमेटी बना दी है, जिसमें पार्टी ने मीडिया और सोशल मीडिया कमेटी का गठन भी किया है। सीएम के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान मीडिया कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हिमाचल में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। कल 367 पॉजिटिव मामले सामने आए। प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या पहुंची है 1933। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक ली और कहा कि अगले 6 माह में आईजीएमसी शिमला और मेडिकल कॉलेज टांडा में पायलट आधार पर रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की जाएगी। इस संबंध में जल्दी चिकित्सकों और अन्य स्टाफ को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। सियासत में बीजेपी के 43 साल पूरे हो चुके हैं। कल बीजेपी ने 44वां स्थापना दिवस मनाया। हिमाचल बीजेपी ने भी जश्न मनाया। नेता प्रतिपक्ष ने
पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्थापना बधाई दी। शिमला में भाजपा मुख्यालय दीपकमल में पार्टी का 44वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इसकी शुरुआत ध्वजारोहण से की गई। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप समेत कई नेता शामिल रहे। सोलन भाजपा कार्यालय में पुरुषोत्तम गुलेरिया ने ध्वजारोहण कर पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। ध्वजारोहण के बाद यहां भाजपा नेताओं ने वर्चुअल मीडियम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्थापना दिवस की बधाई दी। ऊना बीजेपी ने पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। यहां स्थापना दिवस के कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन भी सुना। हिमाचल में आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर किए जाने के मामले में नगरोटा बंगवा के पूर्व विधायक अरुण मेहरा कुकर ने सरकार पर हमला बोला। साथ ही इस मामले में सरकार से उचित कदम उठाने की भी अपील की। हिमाचल के सिरमौर में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी। नए मामलों के सामने आने के बाद अब तक सिरमौर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या पहुंची 90। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। हिमाचल के नालागढ़ के जोगो इलाके में पिता पुत्र पर तेजधार हथियार से जानलेवा हमला। इस हमले में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल। इनका इलाज नालागढ़ के सिविल अस्पताल में। हमले का आरोप 2 युवकों पर। हिमाचल के बिलासपुर में एक किसान ने 1 किलो खीरा चोरी होने की शिकायत पुलिस में दी। किसान ने चोरी की घटना की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपी। कार्रवाई की मांग की। इस मामले में किसान का कहना, चोरी तो चोरी ही होती है, चाहे 1 किलो हीरे की हो या फिर सोने चांदी या पैसे की, चोरी चोरी है। नशे के खिलाफ अभियान में बिलासपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी। एक तस्कर को गिरफ्तार कर पुलिस ने 530 ग्राम चरस बरामद किया। कार में चरस ले जा रहा तस्कर कुल्लू का निवासी बताया गया है। उसका नाम टेहल सिंह बताया गया। हिमाचल में 6 महीने निचले क्षेत्रों में काटने के बाद भेड़ पालकों ने पहाड़ी क्षेत्रों का रुख करना शुरू कर दिया। इससे आजकल चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर अधिकतर भेड़ पालक देखने को मिल रहे हैं। हालांकि भेड़ पालकों के मार्ग पर आने से ट्रैफिक जाम की समस्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। जंगल में आग की घटना को लेकर सोलन में दमकल विभाग अलर्ट मोड पर है। दमकल विभाग सोलन के प्रभारी तंवर ने कहा कि सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। 5 आग बुझाने की गाड़ियां दिन रात तैयार हैं। सोलन में भी हनुमान जन्मोत्सव को लेकर विशेष पूजा अर्चना। जिला मुख्यालय स्थित ब्रूरी मंदिर में बजरंगबली के जन्मोत्सव को लेकर अखंड रामायण पाठ और यज्ञ। श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हरे कृष्ण सेवा समिति ने ऊना शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया। इसके साथ ही ऊना शहर में पहली बार भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकाली गई। इस दौरान शहर में श्रद्धालुओं ने जगह जगह शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की स्वागत किया। पूरे सोलन में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई गई। यहां सुबह से ही सभी हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सोलन माल रोड पर स्थित हनुमान मंदिर में भी भक्तों का तांता। तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा के लिए दीर्घायु होने के लिए विशेष प्रार्थना की गई। प्रार्थना सभा का आयोजन मैक्लोडगंज के चोगलाखंड बौद्ध मठ में किया गया, जिसमें देश विदेश से आए बौद्ध भिक्षुओं और निर्वासित तिब्बती शामिल हुए। कुछ और अहम खबरें भी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज सेवा संगम जामडोली जयपुर में शुरू होगा। देश भर के 3000 प्रतिनिधि अगले 3 दिन तक देश में चल रहे सेवा कार्यों के जरिए स्वावलंबी और समर्थ भारत की परिकल्पना को साकार करते नजर आएंगे। राजस्थान चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें प्रदेश में दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए अस्पतालों में ट्राइएस प्रोटोकॉल लगाने का निर्देश जारी किया। नगर निगम जयपुर ग्रेटर की टीम मानसरोवर मध्य मार्ग पर लाल निशान लगाने पहुंची। टीम ने जैसे ही दुकानों के बाहर लाल निशान लगाना शुरू किया, व्यापारियों ने इसका विरोध किया। टीम की कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, नारेबाजी भी की।
बीजेपी ने धूमधाम से अपना स्थापना दिवस मनाया। दिल्ली से लेकर जयपुर तक बीजेपी के प्रदेश कार्यालयों में विजयी संकल्प लिए गए। बीजेपी के राजस्थान अध्यक्ष सीपी जोशी ने हनुमान जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को हनुमान करार दिया और फिर विजय दिलाने का संकल्प भी लिया। राजधानी जयपुर में चेन स्नैचिंग की लगातार वारदातें सामने आ रही हैं और चेन स्नैचिंग करने वाले गैंग के 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच टीम ने की। गिरफ्त में आए चेन स्नैचर देवेंद्र उर्फ बंसर और लवकुश उर्फ मोटा से श्यामनगर थाने में पूछताछ। शहरी ट्रांसपोर्ट की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली 100 लो फ्लोर बसों के कबाड़ होने से जयपुर में 6 रूट्स पर बसों की कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। 40 लाख से ज्यादा आबादी के लिए सरकार के पास सिर्फ 200 बसें। राजस्थान के श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर संघर्ष लगातार जारी। इसी कड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर शामिल। फिर डराने लगा है कोरोना। राजस्थान में कल आए 100 नए मामले, 2 की मौत। प्रदेश में 294 एक्टिव केस। उदयपुर में 2 महीने के लिए धारा 144 लागू। धार्मिक झंडों और चिन्हों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक। धार्मिक आयोजनों के दौरान शांति बनाए रखने की अपील। और खबर मौसम की मिजाज की भी। राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। जयपुर, भरतपुर, अजमेर समेत कई जिलों में आज बारिश की पेशेनगोई। राजसमंद जिले के आमेट नगर में चल रही पेयजल की समस्याओं से परेशान महिलाओं के गुस्से का गुबार फूटा। महिलाओं ने एसडीएम कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रदेश भर में खास कार्यक्रमों का आयोजन। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा ने दीवार पर लिखा स्लोगन, दिया चुनावी संदेश, अब की बार फिर भाजपा सरकार। मध्य प्रदेश के मुरैना को सीएम शिवराज ने विकास कार्यों की दी सौगातें। लाडली बहनों से किया संवाद। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा मेरी योजनाओं को बंद कर दिया गया था। सीएम शिवराज का पीसीसी चीफ पर बड़ा हमला, कहा डर दिखाओ, वोट पाओ की सियासत कर रहे हैं कमलनाथ। नरोत्तम मिश्रा बोले अलगाववाद पैदा करना कांग्रेस की परंपरा। जबलपुर में स्वास्थ्य की बड़ी कार्रवाई। 12 अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं किया गया था जमा। ग्वालियर अंचल के सबसे बड़े अस्पताल की नर्स ने मांगी इच्छा मृत्यु की अनुमति। सीएम शिवराज को लिखा है इस सिलसिले में पत्र। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन और जयारोग्य अस्पताल के अधीक्षक पर प्रताड़ना का आरोप। रीवा में जबरदस्ती बाल श्रम कराने की कोशिश से इनकार करने पर मासूम को करंट के जाल में झोंका। संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है बच्चे का इलाज। जबलपुर में शराब दुकान के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन। हनुमान मंदिर के पास ठेके का किया विरोध। दुकान में लगा दिया ताला। गुना में किसान की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या। आरोपी फरार। परिजनों ने शव रखकर किया जाम। कार्रवाई की लगातार मांग। इंदौर में हत्या के आरोपी पर चला मामा का बुलडोजर। अवैध दुकान मकान ध्वस्त। ट्रांसपोर्ट कारोबारी के मर्डर मामले में फरार। भोपाल में हनुमान जन्मोत्सव पर निकली भव्य यात्रा। भक्तों का उमड़ा सैलाब। मुस्लिम समाज के लोगों ने की पुष्प वर्षा। दुर्ग में ज्वेलरी शॉप में चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार। 2 किलो से अधिक चांदी के गहने बरामद। कुम्हारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के बालोद में चलती कार में लगी आग। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। आग लगने का कारण नहीं पता। जिले की डोंडी की घटना। रायपुर में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 11 जिलों के लिए जारी किया गया अलर्ट। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना।
बीजेपी की तुलना हनुमान जी से करने पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का तंज, कहा हनुमान जी दुष्टों भ्रष्टाचारियों का करते हैं विनाश। बीजेपी में जाते हैं सारे भ्रष्टाचारी, फिर हनुमान जी किसका करेंगे विनाश। छत्तीसगढ़ी और जशपुर और अंबिकापुर में मनाया गया सरहुल पर्व, सीएम भूपेश बघेल का पारंपरिक तरीके से स्वागत। सीएम ने कहा छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति को बचाने के लिए सरकार कर रही है काम। विधायक बृहस्पति सिंह के बहाने रमन सिंह का कांग्रेस, कहा सत्ता के नशे में चूर है पूरी कांग्रेस, अधिकारी कर्मचारियों को पीटने की कार्यकर्ताओं को मिली है छूट। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत, परिजनों की शिकायत पर तहसीलदार ने रश्मि नर्सिंग होम को किया सील। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला कोर्ट परिसर में महिला की पिटाई, अधिवक्ता ने दौड़ा कर पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पीड़िता ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। नहीं रहे झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, चेन्नई के एक अस्पताल में आखिरी सांस, आज रांची पहुंचेगा पार्थिव शरीर, बोकारो में होगा अंतिम संस्कार। हेमलाल मुर्मू की जेएमएम में वापसी से लॉबिन हेम्बर्ट नाराज, कहा मुर्मू ने जनता का भरोसा तोड़ा, पार्टी को फैसले पर करना चाहिए और खौस। रांची कोर्ट ने अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ जारी किया वारंट, करोड़ों की धोखाधड़ी का है आरोप, सरेंडर नहीं किया तो हो सकती है अमीषा की गिरफ्तारी भी। जमशेदपुर में बच्चा चोरी के संदेह में एक युवक पर बरपा भीड़ का कहर, भीड़ बरसाए मुख के पारिवारिक विवाद का है मामला। बंगाल बॉर्डर पर लगातार तीसरे दिन जारी रहा कुड़मी समाज का आंदोलन, नेशनल हाईवे पर 20 किलोमीटर लगा लंबा जाम, जनजीवन अस्त व्यस्त। बिहार के सांप्रदायिक हिंसा के बाद आज जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी, सासाराम में 28 मस्जिदों के बाहर पुलिस बल की तैनाती, बिहार शरीफ में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर। सासाराम और बिहार शरीफ में बीजेपी नेताओं को प्रशासन ने रोका, सांप्रदायिक हिंसा के से मिलने और हालात का जायजा लेने के लिए जा रहा था प्रतिनिधिमंडल, रोके जाने पर बीजेपी नेताओं ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 10 अप्रैल को सुनवाई, मनीष ने राज्यों में दर्ज एफआईआर को क्लब करने की लगाई है गुहार, एनएसए पर भी सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला, अवैध रूप से कटाई रोकने पर वन कर्मियों से उलझे स्थानीय लोग, कई वन कर्मियों को आई हैं गंभीर चोटें भी। बेगूसराय में सोना तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई, डीआरआई की टीम ने पवन सोनी के प्रतिष्ठान से 10 किलो से अधिक सोना किया जब्त, विदेश से जुड़े हैं कारोबारी की तार। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां सरकारी बस ड्राइवर की लापरवाही से एक महिला यात्री की मौत, चलती बस में कंडक्टर ने महिला की सीट बदली, अचानक ब्रेक लगने से गिरकर हुई महिला की मौत, लोगों में गुस्सा। समस्तीपुर के वारिसनगर में आग का तांडव, 50 से अधिक घर जलकर खाक, एक शख्स की जलकर मौत। कुछ अहम नेशनल न्यूज भी, कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी कल बीजेपी में हुए शामिल, केरल कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के पूर्व संयोजक अनिल एंटनी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, वी मुरलीधरन की मौजूदगी में थामा बीजेपी का दामन। 2002 के गुजरात दंगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर विवाद के बाद अनिल एंटनी ने जनवरी में छोड़ दी थी कांग्रेस। खबर बिहार से, जहां 15 अप्रैल से जाति आधारित गणना का दूसरा दौर शुरू होने जा रहा है। इस गणना में बाकी सवालों के साथ लोगों से उनकी पूछी जाएगी जाति भी। इसके बाद इसकी कोडिंग कर दी जाएगी। इस बीच सामान्य प्रशासन विभाग ने जाति की सूची से अगरिया, खगड़िया और मारवाड़ी को बाहर कर दिया है। इसके साथ ही
विरजिया और सेखड़ा जाति को जोड़ा गया है। इसकी वजह से जाति आधारित गुणना के ऑनलाइन ऐप में जातियों का कोड भी बदल दिया गया। तो धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।